राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे कम उम्र में बाल पकना यानी कि सफ़ेद होना। इसका क्या कारण है और किन किन कारणों से होते हैं और हमें इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक युवा पीढ़ी से सभी से निवेदन कि जो भी आप ये कलर करवा रहे हैं शौक में, कोई ग्रे करवा रहा है, कोई और तरह तरह के और बहुत महंगे महंगे कलर 5-5, 10-10 हज़ार के कलर करवा रहे हैं, इस गारंटी के साथ कि उस कलर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जीवन में बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो इस तरह के भ्रम में ना रहें। आप चाहे उनकी पैकिंग चेक कर लें, कुछ भी उसमें ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक नहीं होता, क्योंकि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो झट से काले नहीं करेंगी, टाइम लगेगा। यदि पेट की दिक्कत ठीक होने में है तो, यदि बाल केमिकल की वजह से सफ़ेद हुए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। आंवला भी एक दिन में काले नहीं करता, चाहे आप उसे भिगो कर लगाएं, चाहे पीस कर लगाएं, चाहे खाएं, चाहे उसका तेल बनाकर लगाएं। तो इस वहम में ना गिरें। दूसरा, डाई कभी भी यूज़ ना करें। डाई किन के लिए? 30+ के लिए। आजकल 30+ के लिए वाइट आ रहे हैं बाल, 10-15 बाल हुए नहीं सफ़ेद कि डाई लगा लेते हैं। वो क्या है, सारे ही बाल सफ़ेद कर देती है। एक बार के लिए ना लगाएं, बहुत ही अच्छा होगा। निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि रोम छिद्रों के थ्रू ये केमिकल जब सिर में जाता है तो सर की नाड़ियों और आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही है। तो ये ना करें। तो क्या करें कि बाल सफ़ेद हैं उन्हें रोक सकें या हम काले कर सकें, या और जो हैं वो सफ़ेद ना आए। तो सफ़ेद बाल आने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो बाहरी केमिकल, जो शैम्पू और तेल हम परफ्यूम वाले यूज़ कर रहे हैं खुशबू वाले, वो आंवला, बादाम, नारियल। यदि किसी को सरसों का तेल नहीं अच्छा लगता, ज़्यादा चिपचिपा होता है वो, तो आप आंवला, नारियल और बादाम का तेल आजकल हर बाजार में आंखों के सामने बहुत ही अच्छा तसल्ली से निकालते हैं। और नारियल का तो आप घर पे निकाल सकते हैं। सूखे नारियल को पीस के जब यदि सूती कपड़े से निचोड़ेंगे तो अच्छा खासा तेल निकल जाता है। तो वो तेल यूज़ करें। तिल का तेल आंखों के सामने निकलवा लें। ये घर के तेल, जैतून का तेल निकलवा सकते हैं, चमेली का तेल, कोई सा भी तेल, लेकिन तसल्ली वाला वो तेल इस्तेमाल करें। आज ही केमिकल यूज़ करना छोड़ दें। बाल धोने की बात रही, कोई छाछ दही से नहीं धो पा रहा है, यदि धो पाए तो बहुत अच्छा। राजीव दीक्षित जी का एक उपाय बताया हुआ है। राजीव दीक्षित जी का नाम लेने पर ही मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ। वो इंसान इतने अच्छे, इतने तेज दिमाग, इतने समझदार, सुलझे हुए, अपने देश से प्रेम करने वाले, अपने संस्कारों संस्कृतियों से प्रेम करने वाले। यदि उन इंसान आज हमारे बीच होते तो शायद आज हमारा देश कहीं होता। आप उनकी वीडियो जरूर से जरूर देखा करें, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो उनका कहा हुआ है कि दही यदि कांसे के कटोरे में हम 2-3 दिन रख लें तो खाने में तो वो जहर बन जाता है, लेकिन बालों के लिए अमृत है। उससे धोएं। यदि किसी को स्मेल आ रही है तो प्लीज़ वो ना यूज़ कर पाएं आप, तो मुल्तानी मिट्टी पीसी हुई पानी में भिगो ले, वो बदबू नहीं देगी सर में बिल्कुल भी। और आप मेहंदी की तरह थोड़ी देर लगा के रखें, फिर धोएं। इससे एक बार के लिए आपको बाल उतने हल्के तो नहीं लगेंगे जितने शैम्पू से लग रहे हैं, लेकिन मैल सारी निकल जाएगी और धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और बिल्कुल अचानक से नहीं पड़ रही है तो आप एक दिन मुल्तानी मिट्टी से धो लें, या आंवला, शिकाकाई, रीठा का पाउडर पीस के रख लें, शाम को गर्म पानी में भिगो दें, सुबह मल के छान के कपड़े से उस पानी से सर धो लें। उस मसाले से ना धोएं, वो फिर बालों को रफ कर देगा। बालों के अंदर वो जैसे फंस जाता है और बाल उलझ जाते हैं। ये आप कर सकते हैं। बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा आसान तेल आप बना सकते हैं। कोई भी तेल ले लें, तिल का, नारियल का, सरसों का। उसके अंदर यदि प्याज की आपको स्मेल आ रही है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मेथी दाना डालें, कलौंजी डालें, कड़ी पत्ता डालें, सूखे आंवले डालें और इसको 15 दिन तक धूप में रखना है। रात को अंदर रख दें, बाहर ठंड होती है इसलिए उस पर कोई बरसात या वो ठंडक बाहर की जो है वो ना गिरे, जो ओस होती है वो। और सुबह फिर उसको आप धूप में रख दें, 15 दिन तक रखें, हिलाएं रोज जब रखें। उसके बाद वैसे तो वो जो सामान है, कलौंजी, मेथी, कड़ी पत्ता, आंवले, वो नीचे बैठ जाते हैं तल में, चाहे तो छान लें, ना चाहें तो वो बैठ जाते हैं। 15 दिन के बाद उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी।
और जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है, धीरे धीरे रिजल्ट देगा, पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक दिन के थोड़े बहुत सफ़ेद हो गए हैं, कलर डाई को छोड़ के जो साधारण हमारे मेहंदी होती है वो इस्तेमाल करें कैसे, उसको आप कपड़ छान करके लगाएं बालों में। हम सीधा जब लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके जो डंठल है, टहनियों का जो कचरा है वो बालों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से बाल रफ से लगते हैं हमें। तो यदि हम मेहंदी को कपड़ छान करके भिगो के बालों में लगाएंगे तो उतना नुकसान वो रफ वाला वो नहीं रहेगा। और भिगोते समय उसमें थोड़ा छाछ दही डाल लें, वो और भी अच्छा हो जाएगा। या शाम को रिठा, शिकाकाई, आंवला, मेथी, कलौंजी ये सब भिगो दें और सुबह उस पानी में छान के आप मेहंदी भिगो लें और 15 दिन हफ्ते से आप लगाते रहें तो जो सफ़ेद हैं वो हल्के लाल के साथ धीरे धीरे समय के साथ काले होने लगेंगे और जो काले हैं वो सफ़ेद होंगे नहीं। एक खाना खाने के बाद 1 चम्मच काले तिल दोनों टाइम चबा चबा कर खाएं, ये बहुत ही रोगों का अंत करेगा, वात नहीं बढ़ने देगा, बालों और आंखों के लिए बहुत अच्छा है, शरीर की कमजोरी बहुत जल्दी दूर करता है। तो ये आप आजमा सकते हैं। चीज़ें तो बहुत बता दी, वैसे तो बहुत और भी हैं बालों के लिए, लेकिन जो याद रहा, एक खाने के बाद आप गुड़ भी खा सकते हैं। चाहे तो गर्मी में के समय में आप तिल के अंदर शक्कर मिला लें, शक्कर की तासीर ठंडी होती है। सर्दियों के दिन के अंदर तिल में थोड़ा गुड़ मिला लें तो साथ में गुड़ और तिल दोनों चीज़ खाए जाएंगे, साथ में अच्छे भी लगेंगे। यदि किसी को डायबिटीज़ है तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें, अकेले तिल का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बालों के लिए। केमिकल से बचें। युवा पीढ़ी से बहुत ही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा, कि डाई और इन केमिकलों से बचें। ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल है इस चीज़ का, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही। मेरी बड़ी सिस्टर हैं जिनके जब वो 28-30 की एज में थी तो 5-10-15 बाल सफ़ेद आ गए थे, कुछ जो आप बोलते हैं, तो वो तब से मेहंदी लगाती हैं। जब भी टाइम मिलता है, हफ्ते से, 15 दिन से, महीने से, 1.5 महीने से, जब भी। और इस चीज़ की मुझे बहुत अचंभा हुआ देख के कि बाकी का जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं हुए, वहीं ठहर गए, और जो सफ़ेद थे वो बालों के अंदर ऐसे मिक्स हो गए, कुछ लाल और कुछ काले, कि पता नहीं, भद्दा नहीं लगता देखने में। आप कह नहीं सकते कि इनके आज उनके एज काफ़ी है भी, आज इनको 15-20 सालों से बाल सफ़ेद थे और उतने ही रह गए क्या। तो ये चीज़ है, आप ये कर सकते हैं। खाने के लिए जो बता रही थी, सल्फर पोटेशियम की जो हमारे शरीर में कमी आ जाती है उनको पूरा करने के लिए, एक तो आप शाम को मेथी दाना भिगो दें 1 चम्मच पानी में, और सुबह वो पानी पी लें और मेथी दाना चबा के खाएं 3 महीने तक। तो बालों के लिए बहुत अच्छा है और शरीर में वातनाशक है ये, तो वात को भी बहुत जल्दी कंट्रोल करती है और भी कई रोगों में फ़ायदा करती है। और जैसे अब आगे सर्दी आ रही है तो आप एक गाजर, पालक और चुकंदर, ये चीज़ें इनका बहुत अच्छा स्रोत हैं। शरीर में कमजोरी और चीज़ें तो सही करेंगी ही करेंगी, बालों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा संतरा डाल के 3 महीने लगातार नियम से सुबह इसका आप जूस पी लें, चारों चीज़ों को मिला के, तो ये भी आप देखेंगे 3 महीने बाद एक अलग ही तो शरीर पर चमक होगी, एक अलग ही बालों के अंदर चमक होगी, एक अलग ही चुस्ती और हम जो बोले ताजगी महसूस करेंगे आप, वीकनेस नहीं रहेगी। तो ये आप आजमा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। धन्यवाद।